हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 1 नवंबर का करंट सेशन। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे तक एक बार इस वीडियो को देखिएगा कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल के अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश में कैंसर की घटना सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो देश में कैंसर की घटना किस राज्य में? तो देखिए, हर महीने हर राज्य का नाम आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल में नवंबर अक्टूबर के टाइम में जो सबसे ज्यादा है वो किस राज्य में है? मिजोरम राज्य में है। अब मिजोरम राज्य की बात है, देखिए यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम आबादी वाला देश है, लेकिन कैंसर के मामले सबसे ज्यादा है मिजोरम में। ठीक है, देश के दूसरे सबसे कम आबादी वाला राज्य है ये। मिजोरम के देखते फैक्ट देखते हैं, सेकंड लीस्ट पॉपुलर है ये, सबसे कम आबादी वाला। लेकिन कैंसर के मामले में ये फर्स्ट रैंक पर है। सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो हो रही है ना यहाँ पे, वो केवल कैंसर के कारण हो रही है। और जो कैंसर भी हो रहा है ना, वो पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में अलग अलग कैंसर बताया जा रहा है। पेट का कैंसर तो पुरुषों में बताया जा रहा है और फेफड़ों का कैंसर महिलाओं में बताया जा रहा है, फीमेल्स में बताया जा रहा है। ठीक है, सो अमेरिका और चीन के बाद जो थर्ड नंबर पे है कैंसर के मामले में, वो कौन है? भारत है। फाइन। अब देखिए, मिजोरम की बात कर रहे हैं तो मिजोरम का हम डेटा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो मिजोरम है, पार्ट ऑफ असम था एज यूनियन टेरिटरी। पहले यूटी के फॉर्म में था, ये 1972 के टाइम पे यूटी था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। स्टेट की तरह पे ये फॉर्म हुआ है 1987 में। ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है। मिजोरम किससे अलग हुआ है? आसाम से अलग हुआ है। ठीक है, कैपिटल कौन है? आइजवाल है। डिस्ट्रिक्ट 11 है। जो गवर्नर है वो कौन है? हरि बाबू है। और जो सीएम है वो जोराम थंगा है। ठीक है, ये इनका नाम इंपॉर्टेंट है, सीएम एंड गवर्नर। राज्यसभा और लोकसभा इनकी एक एक सीट ही है मिजोरम में। तो मिजोरम का डेटा भी याद रखना, राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स का वो कितना है? 1 और 1 करके है। फाइन। अब यहाँ पे हम स्टेट न्यूज की बात कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेट न्यूज की बात करते हैं। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? सो हॉक की बात की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, हॉक, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। ठीक है, तो ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। पहली बात, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। किस राज्य का? कर्नाटक का है ये। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक है। सो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। किसके साथ मिलकर? भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट। अब वन्य जीव आ चुका है यानी नेचुरल लाइफ आ चुकी है, तो इसी से रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर है। क्या करेगा ये? वन्य जीव अपराध प्रबंधन करेगा, अपराध प्रबंधन करेगा। अभी तक क्या करा है इसने? 35,000 डेटा का, मामलों का डेटा अपलोड कर दिया है इस सॉफ्टवेयर में। कितना? 35,000। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वन्य जीव और वन अपराध संबंधित जितने भी मामले हैं वो उसका रिकॉर्ड रखेगा ये सॉफ्टवेयर। सो रिकॉर्ड रखने के लिए वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीव का, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप करा है किस सरकार ने? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। फाइन। स्टेट न्यूज से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं स्टेट न्यूज ही कवर करा रही हूँ। आज के सेशन में कम से कम 4 स्टेट न्यूज है, देन हम कंप्लीट स्टेट न्यूज का रिवाइज करेंगे। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास की बात की जा रही है। सो ये संबंधित है न्यू दिल्ली से। सो न्यू दिल्ली से रिलेटेड है ये। सो न्यू दिल्ली ने स्टार्ट करी है योजना जिसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। क्या करती है ये जो योजना है? ये मुफ्त चिकित्सा और सिविल सेवा कोचिंग प्रदान करेगी और जो करियर से वंचित छात्र है उन्हें गाइड करेगी। सो बेसिकली ये जो योजना है ये रिलेटेड है फॉर द यूपीएससी सर्विस, उसकी कोचिंग के लिए और मेडिकल की पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों को प्रोवाइड कराने के लिए इस योजना को स्टार्ट करा है। किसने? न्यू दिल्ली की गवर्नमेंट ने। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट कश्मीर से रिलेटेड है स्टेट न्यूज। कश्मीर में भारतीय सेना की लैंडिंग की 76th वर्षगांठ मनाने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है?
हाल ही में कश्मीर में जब भारत का झंडा लहराया था, उसकी 76 76वीं वर्षगांठ बनाने के लिए जो देश दिन है, उस दिन का नाम क्या है? आंसर होगा शौर्य दिवस। शौर्य दिवस ही मनाया जाता है जब भारत गणराज्य का जो झंडा है वो फहराया था, कहाँ पर? कश्मीर राज्य में। ठीक है। हुआ क्या था, कश्मीर पर किसका अधिकार था? महाराजा हरि सिंह का। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, महाराजा हरि सिंह। भारत गणराज्य में आने से पहले वो महाराजा हरि सिंह के अधिकार में था। महाराजा हरि सिंह और भारत गणराज्य के बिटवीन जो विलय पत्र हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद जो भारतीय जवान है वो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सेना को हटाने के लिए बडगम हवाई अड्डा ले। हस्ताक्षर होने के बाद भारतीय जवानों द्वारा कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को हटाने के लिए बडगाम हवाई अड्डे पर जाना, उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये 76 वर्षगांठ है ना। तो एक हवाई अड्डे का नाम ध्यान रखना है, बडगाम हवाई अड्डा। ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज रहा। तो शौर्य दिवस का महत्व ही है जब कश्मीर राज्य पर भारतीय गणराज्य का झंडा फहराया था और वहां से पाकिस्तानी की सेना को हटाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम रिवाइज करेंगे पिछले जितने भी सेशन में हमने स्टेट न्यूज कवर करी थी। राष्ट्रीय खेलों में ये क्वेश्चन अभी देखेंगे अपन। ये हमने देख ही लिया है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये न्यू दिल्ली से रिलेटेड है। UNUEHS इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट के अनुसार किन भारतीय राज्यों में भूजल की गंभीर कमी की खतरा है? ये पंजाब और हरियाणा में। हाल के एक अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोर की आबादी तेजी से बढ़ी है? तमिलनाडु में। बन्नी उत्सव, ये कहाँ का फेस्टिवल है? आंध्र प्रदेश का। राष्ट्रीय खेलों का मेजबान कौन है? गोवा है। और एडिशन कौन सा? 37 है। संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा सुनवाई या दोष सिद्धि के बिना हिरासत में लेने के राज्य के कृत्य का नाम क्या है? निवारक निरोध है। और भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? ये हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया। फाइन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, आईफोन निर्माता विस्ट्रॉन ने किस भारतीय कंपनी को अपनी भारतीय इकाई बेचने को मंजूरी दी है? इसी क्वेश्चन के साथ स्टेट न्यूज होती है कवर। हम कंपनी रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट, क्या कंपनी, किसके बीच में क्या डील हुई है, हम वो बात करेंगे। तो देखिए, हाल ही में आईफोन निर्माता विस्ट्रॉन यानी एप्पल की इकाई है विस्ट्रॉन, यानी एप्पल ने अपने जो फोन है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसको दे रखा है? विस्ट्रॉन को दे रखा है। और भारत में भी कौन सप्लाई कराता है एप्पल के फोन को? विस्ट्रॉन कराता था। लेकिन हाल ही में विस्ट्रॉन ने क्या किया है, जो इसके राइट्स थे, इसका जो प्लांट था, वो एक भारतीय कंपनी को बेच दिया है कि अब विस्ट्रॉन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगा। असेंबलिंग, जनरली एप्पल्स के जो भी पार्ट होते हैं फोन के, उसकी असेंबलिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग में असेंबलिंग की जाती है। तो जो असेंबलिंग प्लांट था वो विस्ट्रॉन ने खुद का किसी भारतीय कंपनी को बेच दिया है। और कौन सी भारतीय कंपनी? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास राइट आ चुके हैं एप्पल के फोन असेंबलिंग करने के लिए, वो भी कहाँ पर? भारत देश तक, भारत देश में। तो इस प्रकार भारत देश में जो विस्ट्रॉन के प्लांट है वो अब एकदम से ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है। एप्पल की सप्लायर थी विस्ट्रॉन। फैक्ट्री अधिग्रहण की डील हुई है विस्ट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बिटवीन। और ये अभी हाल ही में किसने बताया? आईटी राज्य मंत्री, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। आईटी राज्य मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर है। ठीक है। 2.5 साल के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, असेंबलिंग स्टार्ट हो जाएगी बाय टाटा ग्रुप। ठीक है। अब विस्ट्रॉन ने ऐसा क्यों किया है, देखिए उसके रीजन हम जान लेते हैं। देखिए, पहले विस्ट्रॉन का इतिहास देखते हैं। विस्ट्रॉन ने 2008 में इंडियन मार्केट में एंट्री की थी। ठीक है। तो इंडियन मार्केट में कब आई थी? वो 2008 में आई थी। तो उस टाइम पे ये केवल रिपेयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी। फिर 2017 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया और आईफोन का प्रोडक्शन शुरू किया। ठीक है। और विस्ट्रॉन के इस प्लांट में 10,000 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तो रोजगार मिला भारत को। फिर विस्ट्रॉन को प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी प्रॉफिट में चुनौती आ रही है, यानी उसको निकालना है क्या, ऊपर से ऊपरी कमाई एप्पल के फोन को बेचकर, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहा है। एप्पल की शर्तों के तहत प्रॉफिट हासिल करने में चुनौतियों का सामना कर रहा है। कौन? विस्ट्रॉन। इसलिए वो अपनी असेंबली फैक्ट्री बेचने का फैसला कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते ये ना, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलना है, एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती। एप्पल के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है फोन के, उसके असेंबलिंग प्लांट है ये।
ठीक है, तो कंपनी को भारत में केवल आईफोन असेंबली प्रोवाइडर के रूप में मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बाहर की कंपनी है और केवल इंडिया में असेंबलिंग प्रोवाइडर के रूप में जो प्रॉफिट है वो मुश्किल से कमाया जा रहा है। सो विस्ट्रॉन के भारतीय प्लांट में 8 प्रोडक्शन लाइन है। कितनी है? सो वर्तमान में विस्ट्रॉन का भारतीय प्लांट अपनी 8 प्रोडक्शन लाइनों में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, असेंबलिंग कर रहा है। लेकिन टाटा के अधिग्रहण के बाद विस्ट्रॉन पूरी तरह से भारतीय मार्केट से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकमात्र है जो आईफोन का प्रोडक्शन करता है। कौन था वो? विस्ट्रॉन था। फाइन। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी? ठीक है, तो ऑफिशियली क्वेश्चन आगे आएंगे। मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा ये किसने स्टार्ट करी है? तो ये करी है रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने करी है। ठीक है, भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है और उसका नाम क्या है? जियो स्पेस फाइबर, ये इसका नाम है। जियो स्पेस फाइबर को पेश किया गया भारत के दूर दराज क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। ठीक है, कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत के दूर दराज क्षेत्रों में उसके लिए इसको लाया गया है। उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा रिलायंस जियो इन्फोकॉम का नाम आपको ध्यान रखना है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं फटाफट से कंपनी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ठीक है, किस मेट्रो रेल कंपनी ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव वाला शहर जीता? तो ये कोची मेट्रो है, इसकी अभी आगे हम बात करेंगे। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने इस छवि के बारे में तथ्य जांच उपकरण पेश किया? गूगल ने। किस कंपनी ने सी डॉट के सहयोग से IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स लेब अ सर्विस पेश करी? सो वोडाफोन ने करी है ये। किस कंपनी ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल का उत्पादन शुरू किया? आईओसी ने किया। और किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B श्रेणी का तीसरा जहाज INS इम्फाल वितरित किया? सो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किया। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय, अब मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या किया चर्चा में रही? नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय इससे जुड़ा है? सो इससे जुड़ा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इससे रिलेटेड। सो न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ये आया है न्यूज में, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग रिडक्शन NPDDR, इसका नाम ध्यान रखना है, NPDDR। ठीक है, सो नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है ये। क्या है? राष्ट्रीय कार्य योजना, जिसका उद्देश्य है नशीली दवाओं की मांग में कमी करने के लिए, जिसके तहत निवारक शिक्षा दी जाएगी, जागरूकता फैलाई जाएगी, नशेड़ियों के पुनर्वास केंद्र पर काम किया जाएगा और उनके पुनर्वास केंद्र को चलाने व रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठन खोले जाएंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी इसके इलाज के लिए। तो ये इस राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्देश्य है और इसी राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लाया गया था NPDDR, नेशनल एक्शन प्लान फॉर डिमांड रिडक्शन। ठीक है, तो इसके लिए रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट में ऐसी मांग की जा रही है कि जो सांसद लोग हैं, देखिए लोकसभा राज्यसभा के जो सांसद है, वो नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी सांसद तक ये बात जा सकती है, वो लोग भी इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं ताकि कार्य प्रोसेस में चले, वर्क इन प्रोसेस हो, फटाफट से काम हो जाए। तो इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है। फाइन, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको ध्यान रखना है, उन्होंने ही ये NPDDR से ये जुड़ा है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कि संस्था ने, अब ये जो थी ना नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, रिपोर्ट से रिलेटेड, तो रिपोर्ट को हम रिवाइज करेंगे कि संस्था ने स्टेट ऑफ एनर्जी यूनियन रिपोर्ट जारी की, यूरोपियन आयोग ने वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट, EU कर वेधशाला ने सस्ते पानी की उच्च लागत रिपोर्ट, WWF ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव, FAO ने सेंट्रल बैंक और रिपोर्ट कार्ड, वैश्विक वित्त ने इंडिया AI रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT से रिलेटेड है ये। फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है PM ई बस सेवा योजना, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, का लक्ष्य कितनी ई बसें तैनात करना है? तकरीबन 10,000 ई बसें तैनात करना है और इसके लिए इन्होंने टेंडर निकाला है। 10,000 बसों का तो उन्होंने प्लान करा, लेकिन टेंडर अभी केवल 3,000 बसों के लिए निकाला है इन्होंने। तो केंद्र सरकार ने जो PM ई बस सेवा योजना है, उसमें से कुल 10,000 बसों में से 3,000 ई बसों के लिए टेंडर जारी करने के लिए वो अभी तैयारी कर रही है।
इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि 169 सिटीज में वहां की सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में 10,000 ई बसों को एकत्रित करना है और 3,000 का टेंडर बांटना है। और ये जो 169 क्षेत्र है ना, ये इन्होंने किसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करे? 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने सेलेक्ट करे। 3 लाख और उससे अधिक आबादी शहर वाले, है ना। तो ये 169 वो क्षेत्र जो 2011 की जनगणना में 3 लाख और उससे अधिक आबादी शहर कवर करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, पीएम ई बस सेवा योजना 10,000 और टेंडर कितने के लिए जारी करने की तैयारी चल रही है? 3,000 टेंडर्स फॉर ई बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन 23 का आयोजन किया? सो डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन को इसको स्टार्ट कराया किसने? उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। कौन है रिस्पॉन्सिबल? पीयूष गोयल है। लक्ष्य क्या है? तो सिंपल सा लक्ष्य है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न की पहचान के लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न्स की पहचान के लिए इसको डेवलप कर रहा है कौन? उपभोक्ता मंत्रालय। सो डार्क पेस्ट बस्टर हैकाथॉन किसने किया? उपभोक्ता मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। एनसीएल किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नव स्थापित निर्यात निकाय? सहकारिता मंत्रालय। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 23 की मेजबानी आर्थिक विकास संस्थान है। प्रोजेक्ट उद्धव ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड कस्तूरी कॉटन इंडिया। अनुभव पोर्टल ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से रिलेटेड है। फाइन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस मेट्रो रेल कंपनी ने अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन में बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव वाला शहर जीता? तो ये जीता है कोची मेट्रो ने। तो देखिए, हाल ही में चल रहे थे 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन। सो इस सम्मेलन और प्रदर्शन चल रहा था 2023। किसने अरेंज करा? आवास व शहरी मंत्रालय ने इसको अरेंज करा है। ठीक है। सो 16वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन के दौरान कुछ अवार्ड्स बांटे गए। उसी अवार्ड में एक कैटेगरी थी बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव वाला शहर। ये दिया गया है किसको? कोची मेट्रो को। और जो डिफरेंट अलग जो दिए गए जितने भी अवार्ड्स की कैटेगरीज है वो कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सर्वोत्तम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर ये कौन है? श्रीनगर स्मार्ट सिटी। ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला है? श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आपको करना है। सेकंड वाला आप बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक सर्वाधिक नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र वाला शहर यानी इनोवेटिव फाइनेंस से ये मिला है जबलपुर सर्विसेज लिमिटेड को। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि कुछ मैं बता रही हूँ, बाकी आपको पता करने हैं। तो फोर्थ आप बताएंगे। फिफ्थ की बात करते हैं। सर्वोत्तम हरित परिवहन पहल वाला शहर सिटी विद बेस्ट ग्रीन। ठीक है, ये किसको मिला है? तो ये अभी हमने बात करी थी, किसको मिला है? बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव वाला शहर। तो ये मिला है कोची को मिला है। ठीक है, और बाकी आपको पता करने, ये आज के क्विज के टाइप के क्वेश्चन हो गए कि ये किसको मिला है, ये आपको आंसर करने हैं। फाइन। अवार्ड्स की बात की जा रही है, पुरस्कारों की। तो बास्केटबॉल का खिताब किस राज्य ने जीता राष्ट्रीय खेलों में? सो राष्ट्रीय खेलों का 37वां एडिशन चल रहा है। कहाँ पे हो रहा है? गोवा में हो रहा है। इससे पहले 36 कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। तो बास्केटबॉल का खिताब किस राज्य ने जीता है? सो ये जीता है पंजाब ने जीता है। पंजाब के अमजोत सिंह ने जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो तमिलनाडु को हराया है वर्सेस तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हार गया, पंजाब जीत गया। ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा की बात आ चुकी है। स्पोर्ट्स रिलेटेड हम क्वेश्चन का क्या करेंगे अब? रिवीजन। तो बिशन सिंह द्विवेदी जिनका हाल में निधन हुआ था क्रिकेट से, तो भारतीय पूर्व कप्तान रह चुके थे ये। खबरों में नजर आए कार्तिकेयन मुरली, ये शतरंज से रिलेटेड है। खबरों में नजर आए रौनक साधवानी, शतरंज खेलते हैं। पासपोर्ट टू अर्निंग निसैफ है। दीपिका पल्लिकल और हरिवंदर संधू स्क्वैशर।
किशोर कुमार जेना भाला फेंकने का ये गेम खेलते हैं। फाइन। सो इसी के साथ ये सेशन होता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लास्ट तक तो आपने देखा ही होगा, और इसको लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।